चाहे कितने भी व्यस्त हों, जरूरतमंदों की मदद करना उनकी आदत थी। वे अपने ड्राइवर से कहते हैं, शीशा नीचे करो। जैसे ही शीशा नीचे होता है, रमेश अपनी जेब से पर्स निकालते हैं और उसमें से कुछ नोट निकालकर उन महिलाओं को बुलाकर प्रत्येक को 500 रुपए देते हैं और मुस्कुराकर कहते हैं, इसे रखो, तुम्हारे कुछ काम आएगा, अपने बच्चों के लिए कुछ खाना ले लेना। महिलाएं पैसे लेकर उन्हें दुआएं देती हैं और धीरे धीरे वहां से चली जाती हैं। जाम धीरे धीरे खुलने लगता है और ड्राइवर कार को आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि तभी रमेश की नजर एक महिला पर पड़ती है, जो उनकी कार की खिड़की के पास खड़ी होकर बार बार खटखटा रही थी और कह रही थी, साहब, आपने तो मुझे कुछ दिया ही नहीं। रमेश उसकी आवाज सुनकर चौंक जाते हैं और उनकी आंखें उस महिला के चेहरे पर टिक जाती हैं। चेहरा थकान और गंदगी से भरा था, लेकिन फिर भी कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वे तुरंत शीशा नीचे करते हैं और उस महिला से कहते हैं, अरे तुम काव्या हो ना? वह महिला रमेश को देखकर रुक जाती है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और वह धीमी आवाज में कहती है, हां, मैं काव्या हूं, लेकिन रमेश, तुम यहां? रमेश का दिल धक से रह जाता है। दोस्तों, यह कोई और नहीं बल्कि उनकी तलाकशुदा पत्नी काव्या थी, जिससे उनका तलाक 4 साल पहले ही हो चुका था। रमेश हैरान परेशान होकर पूछते हैं, काव्या, तुम इस हालत में? तुम तो एक अच्छे घराने की लड़की थी और कोर्ट में तलाक के समय तुमने मुझसे 50 लाख रुपए भी लिए थे। फिर भी तुम सड़क पर भीख मांग रही हो, दर दर की ठोकरें खा रही हो। क्यों काव्या? तुम तो आराम से जीवन भर बैठकर खा सकती थी, फिर यह हालत क्यों? ये सब सुनकर काव्या की आंखों से आंसू छलकने लगते हैं और वह कहती है, रमेश, मुझे थोड़ा समय दो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। रमेश काव्या से कहते हैं, ठीक है, पर ऐसा करो, तुम मेरी कार में बैठ जाओ पीछे वाली सीट पर। रमेश अपने ड्राइवर से कहते हैं, पीछे का दरवाजा खोल दो। ड्राइवर तुरंत दरवाजा खोल देता है और काव्या कार में बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वह कार में बैठती है, आसपास के कुछ दुकानदार और राहगीरों को शक होने लगता है। उन्हें लगता है कि कहीं यह अमीर आदमी इस गरीब महिला को गलत इरादे से तो अपनी कार में नहीं बैठा रहा है। देखते ही देखते चौराहे पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोग सवाल करने लगते हैं, यह क्या हो रहा है? इस महिला को कहां ले जा रहे हो? सब उस आदमी पर गलत शक करने लगते हैं। काव्या के साथ जो औरतें भीख मांग रही थीं, वे भी वहां आ जाती हैं और कहती हैं, तुम इस व्यक्ति के साथ कहां जा रही हो? क्या यह तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है? वहां खड़ा हर आदमी कानाफूसी करने लगता है और उस आदमी से बोलता है, भाई साहब, आप यह क्या कर रहे हो? यह सब देख काव्या तुरंत बोल पड़ती है, यह मेरे तलाकशुदा पति रमेश चौधरी हैं। मैं अपनी मर्जी से इनके साथ जा रही हूं। ये मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। भीड़ थोड़ी शांत होती है, लेकिन कुछ लोग अब भी कानाफूसी कर रहे थे। कुछ कहने लगे, यह तो कोई बड़ा आदमी लगता है, इसने इस गरीब महिला को अपनी कार में क्यों बिठाया है? जरूर कोई बात है, शायद कोई गलत इरादा है। रमेश यह सब सुनकर गुस्सा तो होते हैं, लेकिन शांत रहते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर कुछ कहा तो बात और बढ़ जाएगी। वे काव्या से कहते हैं, चलो हम यहां से चलते हैं। ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करता है और वे वहां से चले जाते हैं। रमेश काव्या को पास के एक होटल में ले जाते हैं और अपने ड्राइवर को कुछ पैसे देकर कहते हैं, जाओ बाजार से इनके लिए एक अच्छी साड़ी, चप्पल और कुछ जरूरी सामान ले आओ। ड्राइवर तुरंत जाता है और एक सुंदर नीली साड़ी, चप्पल और एक छोटा सा बैग लेकर लौटता है। रमेश काव्या से कहते हैं, होटल के वॉशरूम में जाओ, नहा लो और ये नए कपड़े पहन लो। काव्या वैसा ही करती है। जब वह नए कपड़ों में बाहर आती है तो रमेश उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वे सोचते हैं, हालात ने इसे कितना बदल दिया, लेकिन इसकी खूबसूरती और मासूमियत आज भी वैसी ही है। काव्या अब पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरी दिख रही थी, जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। रमेश उससे कहते हैं, मैं किसी जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूं। अगर तुम मुझे थोड़ा सा टाइम दो तो मैं तुमसे कल आकर इसी होटल में मिलूंगा। काव्या कहती है, ठीक है। रमेश कहते हैं, तुम मुझे इसी होटल में मिलना, कहीं जाना मत। मैं तुम्हारे खाने पीने का पूरा इंतजाम कर देता हूं।